चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाइए। क्लास शुरू हो गया है जी। एसएससी जीडी परीक्षा 2025 जो आपके प्रीवियस ईयर में टीसीएस के द्वारा पिछले 10 से 15 सालों तक जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं, लगातार हर साल और हर शिफ्ट में उन्हीं सारे सवालों का आज की क्लास में हम लोग निचोड़ संग्रह देखने वाले हैं। तो साथ ही अगर आप लोग इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, इस बार वर्दी लेना चाहते हैं, तो साथ ही इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, जो आपके पेपर में सवाल यहाँ से डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। तो चलिए साथी क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जितने लोग जो भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है जो आपके प्रत्येक साल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से यह संबंधित है। बताएंगे आप लोग। यह सवाल आपके प्रत्येक साल पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में, तो याद रखिएगा अच्छे से सही आंसर क्या होगा। याद रखेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 280 आपको याद रखना है और यहाँ से प्रश्न आपके 3 से 4 प्रश्न तक पूछे जाते हैं जी, आर्टिकल से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है। बताइए आप लोग कौन सा गैस है वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार नहीं है। मीथेन है, जलवाष्प है, ओजोन गैस है, आर्गन गैस है। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आर्गन आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपकी परीक्षा में कि निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। बताएंगे आप लोग। द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कनिष्क के द्वारा आप लोग याद रखिए। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, सभी लोग याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों का धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी। सही आंसर आप लोग बताइए फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा जी। चलिए सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे। सी ऑप्शन को याद रखिएगा, राइट आंसर है। आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। सभी साथी क्लास को फटाफट दबा के सेशन को लाइक कीजिए। आप लोग जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए साथी। देखिए कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। बताएंगे आप लोग। यह सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल की जो नियुक्ति है यह कौन करता है, तो याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है जी। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, सभी लोग याद रखिएगा। कोई बिल मनीबल है या नहीं, कौन निर्धारित करता है। कोई बिल मनीबल है या नहीं, यह कौन निर्धारित करता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लोकसभा के उपाध्यक्ष आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है किसके शासन काल में हुआ था। कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण है किसके शासन काल में हुआ था, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। याद रखिएगा। शिवाजी का जो जन्म है यह कब हुआ। शिवाजी का जन्म आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, शिवनेर में आप लोग याद रखेंगे। यह सवाल आपके लगातार हर बार पूछे गए हैं। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से, और जो साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथी एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। गुप्त काल के सर्वप्रथम
गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? बताइए आप लोग, खगोलविद कौन था? तो सही आंसर आपको याद रखना है। परीक्षा में आपके लगातार सवाल यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं जी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। आर्यभट्ट आपको याद रखना है, ठीक है, आर्यभट्ट आप लोग याद रखेंगे। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट करते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। विक्रेता बाजार उस स्थिति को घोषित है जहां डैश वस्तुओं पर प्रतियोगी दरों का उपलब्ध है। तो याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है। मात्र 19 मिनट का एक वीडियो है जहां से आपके एसएससी जीडी परीक्षा में प्रत्येक शिफ्ट में सवाल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। चैनल का सबसे पॉपुलर वीडियो है। जाइए फटाफट से आप लोग इस क्लास खत्म होने के बाद उस क्लास को आप लोग देखिएगा और एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा। इस बार भी जो वीडियो है 19 मिनट का आपके परीक्षा में धमाका मचाने वाला है जी। यहाँ से सवाल आपको मिलेंगे प्रत्येक शिफ्ट में। जो आपका मात्र 19 मिनट का वीडियो है, सबसे पॉपुलर वीडियो है चैनल का। किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि का एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है? उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे उस वीडियो का, याद रखेंगे आप लोग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैन सॉन्ग आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। हैंग सॉन्ग आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, सभी लोग याद रखिएगा। किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? बताएंगे, हर्षवर्धन को पराजित किया था, सही आंसर क्या रहेगा? नर्मदा नदी होगा, गोदावरी या ताप्ती या महानदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? राष्ट्रपति पूर्व गृह मंत्री थे, सही आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ज्ञानी जैल से आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपकी परीक्षा में, सभी लोग याद रखेंगे। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए आप लोग, लैगून को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे सी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। होट चैनल आप लोग याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग, विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर है रीफ कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर। आप लोग याद रखिएगा। क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट से, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी साथी क्लास को लाइक कीजिए दबा के सेशन को आप लोग, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। रोज़ाना शाम को 7 PM पे और 8 PM पे क्लास में सभी साथी जितना हो सके जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों के लिए हम जितना हो सके सेलेक्टेड क्वेश्चन कराएं और आपके पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिले जी। यूटोपिया किसकी रचना है? बताइए, यूटोपिया किसकी रचना है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी, सही आंसर है। चलिए देखिए, बताइए आप लोग, अगला प्रश्न पूछा गया है। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन हैं? ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन हैं? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, वृंदावन लाल वर्मा, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुक्राणु का जो निर्माण है यह कहाँ होता है? बताएंगे, 17 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि शुक्राणुओं का जो निर्माण है यह कहाँ पे होता है? तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है? सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो साथ ही क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मात्र बहुत ही छोटा वीडियो रहने वाला है जो कि आपके पेपर में सवाल यहाँ से दे कर जाएंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन 25 जनवरी आप लोग याद रखिएगा जी। यह सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम भी शुरू है। तो याद रखेंगे मियादी जवार किस कारण होता है? मियादी जवार यह किस कारण होता है? तो याद रखेंगे आप लोग बैक्टीरिया के कारण आप लोग याद रखिएगा, बैक्टीरिया के कारण यह होता है। पोलो जो खेल है इसका प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ है? पोलो खेल का जो प्रचलन है भारत के किस राज्य में हुआ है? तो साथियों याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मणिपुर में आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। मुक्केबाजी की जो स्पर्धा में कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा के दृष्टि से। जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 3 मिनट आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? बताइए आप लोग, आइस हॉकी का जो खेल परिसर क्या कहलाता है? सही आंसर याद रखेंगे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए देखेंगे अगला सवाल है प्रोटेस्ट आंदोलन की जो शुरुआत है यह किसने की थी? बताएंगे प्रोटेस्ट आंदोलन की जो शुरुआत है यह किसने की थी? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से जो लगातार पूछे गए हैं। मार्टिन लूथर आप लोग याद रखिएगा। सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की जो स्थापना है यह किसने की? इंडियन इंडिपेंडेंस का जो लीग की स्थापना है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब क्या है बताइए आप लोग? सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए पूछा गया आपके परीक्षा में 26 नंबर सवाल है प्रकृति में सबसे मीठा शर्करा कौन सा है? बताइए प्रकृति में सबसे मीठा जो शर्करा है ग्लूकोज होगा, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, माल्टोज है? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फ्रुक्टोज आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी आंसर कीजिए यहाँ पे। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जयपाल, हेमू, हर्षवर्धन? तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे साथी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, हेमू आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आप लोगों का सुबह 7 बजे से क्लास हम हिंदी का रखने वाले हैं जी। ठीक है, हिंदी का क्लास रखने वाले हैं। तो आप सभी साथी रोज़ाना सुबह में 7 बजे हमारे साथ हिंदी की क्लास में जुड़िएगा 7 से 7:30। ठीक है, आधा घंटा थोड़ा बहुत लेट हो सकता है वीडियो अपलोड करने में, तो इसीलिए 7:30 तक आप लोगों को हम क्लास देने का प्रयास करेंगे रोज़ाना हिंदी का, जो आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगे वहाँ से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो भी साथी डी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल अच्छा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत के आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? अंग्रेजों ने भारत के आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? सभी लोग याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी?
बताइए आप लोग सही आंसर याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है कि नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि फूलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है। बताएंगे फूलों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा सही जवाब है विटामिन डी। कौन सा जी, विटामिन डी आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में ही एक बेल आइकन होगा, उससे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा जी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था। शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था, सही आंसर क्या रहेगा, तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा, तक्षशिला आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है। बताइए आधुनिक भारत का जो मीरा है यह किसे कहा जाता है, तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए पूछा गया है 35 नंबर सवाल आपके एग्जाम में, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान कब हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो देहावसान है यह कब हुआ था। 4 विकल्प दिए गए हैं और आप लोग गलत न करेंगे, सही आंसर का आप लोग यहाँ पे बताइएगा जी क्या रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यह सवाल आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 1964 आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि क्रांतिक तापमान पे पृष्ठ तनाव का मान क्या है, तो साथियों याद रखेंगे आप लोग मान क्या है, सही आंसर क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर 1 और आगे बढ़ेंगे। शून्य है जी, क्या होगा, शून्य आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, युद्ध के रोमन देवता के नाम पे किसे मानते हैं। किस महीने का नाम जो है रखा गया है, किस महीने का नाम रखा गया है, तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यह सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, तो मार्च के नाम पर रखा गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, अगर आपको इस बार वर्दी लेना है तो। एयरफोर्स 1 क्या है, एयरफोर्स 1 क्या है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है जी, अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है। आगे देखिए पूछा गया कि बौद्धों का जो वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्मों की कथाओं संकलित है वह क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे आप लोग वह क्या कहलाता है, सही आंसर आपको बताना है जी। राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जातक आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा ऊतक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, तो सही आंसर याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, सभी लोग याद रखेंगे, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, कितना, 2 कक्ष आप लोग याद रखिएगा, हाल ही के एग्जाम में आपके यहाँ पूछे गए हैं। आवृत विजीप पादपों में भूषणों प्राप्त होता है, याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। द्विगुणित आप लोग याद रखिएगा, ध्वनि उच्चतम वेग से क्या होता है, ध्वनि उच्चतम वेग से यह क्या होता है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सही आंसर है डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए भारत में गन्ने की खेती एवं उदाहरण क्या है, भारत में गन्ने की खेती एवं उदाहरण क्या है, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, रोपण कृषि का आप लोग याद रखिएगा, रोपण कृषि का आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है।
20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में अमरनाथ अनशन प्रारंभ किया। सही आंसर क्या होगा? तो लॉक करेंगे साथी सी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए 46 नंबर सवाल पूछा गया है कि टुंडा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? बताइए साथी, दूसरा नाम क्या है? तो आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे। सही जवाब क्या होगा?